गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कल हम पॉइंटर पढ़ा हुआ था। पॉइंटर क्या होता है प्रोग्रामिंग में, मैंने बेसिक उसका यूजेस आपको बताया हुआ था। आज हम उसकी क्या आगे पॉइंटर में सीखेंगे। कल हमने बेसिक पॉइंटर एड्रेसिंग के लिए बताया हुआ था, किस प्रकार से एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर। आज मैं सबसे पहले दो ऑपरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। सी पॉइंटर के अंदर ऑपरेटर दैट आर यूज विद द पॉइंटर। पॉइंटर के साथ जो ऑपरेटर यूज होते हैं, सबसे पहला जो ऑपरेटर हमारा यूज होता है वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कल हमने इसको यूज किया था। एम्परसेंट जो ऑपरेटर होता है ये क्या कहलाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। We have already seen in the first example that we can display the address। कल हमने देखा था तो फर्स्ट एग्जांपल उसमें एड्रेस को डिस्प्ले कराया हुआ था ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग एम्परसेंट साइन। जब भी हमको एड्रेस यूज करना होगा, प्रिंट कराना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, एम्परसेंट। एम्परसेंट जो होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। आई हैव यूज नम टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम। यदि वेरिएबल नम की वैल्यू को हमको एक्सेस करना है तो एम्परसेंट ऑपरेटर इज नाउ एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और तो एम्परसेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं और इसको क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कैसे यूज करते हैं हमने देखा था। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज पी का यूज किया जाता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर परसेंटेज पी एम्परसेंट नाउ। पॉइंट टू नोट, एड्रेस के लिए परसेंटेज पी का यूज करना है। द फॉर्मेटेड स्पेसिफाई विच इज यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस इन हेक्सा फॉर्मेट। क्योंकि जो एड्रेस डिस्प्ले होता है वो किसमें होता है, हेक्साडेसिमल में, इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, परसेंटेज पी। दूसरा ऑपरेटर आज मैं बताने वाला हूँ वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एक्चुअल में इसके माध्यम से हम उसकी वैल्यू को भी ट्रेस कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज आल्सो नॉन एज वैल्यू एट ऑपरेटर। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको पहले समझाता हूँ। कल जो समझाया था, मान लीजिए एक हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू 10 है। इसका एड्रेस मान लीजिए हमने फिक्स किया एफ एफ एफ। माना कि सपोज दैट एड्रेस ओके, ए की वैल्यू 10 है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आपको मालूम ही है आपको, ए बराबर हमने लिखा 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10। एक पॉइंटर वेरिएबल जो हमने लिया, मान के चलिए हमने लिया पी। पी में हमने एड्रेस स्टोर कराया किसका, इम्पोर्टेंट एक एड्रेस किसमें स्टोर हो जाए, पी। ओके, तो अब देखिए पी में क्या स्टोर होगा, ये वेरिएबल हमारा पी है, लेकिन ये किस टाइप का है, पॉइंटर वेरिएबल है। पी जो हमारा है वो किस टाइप का है, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है ना, जो इसका एड्रेस, तो जो ए का एड्रेस होगा वो इसकी वैल्यू, यानी कि एफ 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 तो इसकी वैल्यू होगी। इसका स्वयं का एड्रेस होगा कुछ नहीं कुछ, मान के चलिए इसका एड्रेस है एफ 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 4। देखिए एड्रेस भी डेटा टाइप के आधार पर बढ़ते हैं, क्योंकि यदि इंटीजर है 2 बाइट लेता है तो ये वेरिएबल 2 बाइट ले लिया, तो इसके बाद जो अगला वेरिएबल होगा वो मान के चलो कि 2 के बाद ही बढ़ेगा, यानी कि 2 के बाद 4 होगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बाइट से इसी ने एग्जाम कर दिया। स्टूडेंट, तो ये इसका एड्रेस हुआ। अब देखिएगा हमने जो एड्रेस लिया, अब मान के चलिए हमको प्रिंट कराना है, हमको ए की वैल्यू यदि हमको प्रिंट कराना है, प्रिंटफ में हम क्या लिखेंगे, अब मेरी बात को समझिएगा। यदि मैं सिंपल प्रिंट कराता हूं ए, तो मुझे क्या मिलेगा, ए को सीधा मैं प्रिंट कराता हूं नॉर्मली, ए को मैंने प्रिंट कराया तो मुझे क्या मिलेगा,
बता सकता है एनी स्टूडेंट, कोई भी? ए को हमने 10 प्रिंट, मिलेगा सर। हाँ 10 मिलेगा। ओके नेक्स्ट, यदि मैंने लिख दिया m% a, अब क्या मिलेगा? अब F2 मिलेगा। हाँ गुड, ट्रिपल F2। ओके, अब मान के लिए मैंने नॉर्मल प्रिंट कराया p हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, तो क्या मिलेगा? P में भी यही मिलेगा। p में भी यही मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं दिया है, n% नहीं लगाया। अभी अगर n% लगाएगा तो फिर अलग वैल्यू मिलेगी। ना, इसलिए कि p की वैल्यू इसका एड्रेस है, देख रही हो ना, इसलिए ये मिल रहा है कि जो a का एड्रेस है वो p की क्या है, वैल्यू है। आ गया समझ में? जी सर। a का एड्रेस p की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है n% a इक्वल टू p, यानी कि a का एड्रेस स्टोर हो गया किसमें, p। ये आ गया समझ में इतना सभी को? ओके, अब यदि मैं लिखता हूं m%p, तो क्या मिलेगा? FF4 मिलेगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये स्वयं अपना एड्रेस प्रिंट करेगा। p ने तो केवल क्या प्रिंट किया था, वैल्यू, वैल्यू इसकी क्या थी, a का एड्रेस, तो एड्रेस प्रिंट हो गया। अब जब m% लग गया तो स्वयं का एड्रेस प्रिंट करेगा। अब स्वयं किसका एड्रेस हमने माना है कि FFF4। ओके, और ये क्या हुआ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज हुआ। नेक्स्ट, अब जो मैं अभी पढ़ाया, मान लो मैं लिख देता हूं *p, तब क्या मिलेगा? *p वैल्यू एट ऑपरेटर, FF2 मिलेगा सर। FF2 तो इसमें मिल गया था, उसकी वैल्यू थी। एस्ट्रिक लगाने पे जिसका इसके पास एड्रेस होता है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। 10 मिलेगा। हाँ 10 मिलेगा, वेरी गुड, क्योंकि इसके पास किसका एड्रेस है, a का, और a की वैल्यू क्या है, 10। 10। a की वैल्यू क्या है, 10, यानी कि मैं पॉइंटर ऑपरेटर से डायरेक्ट उस वैल्यू को डिटेक्ट करा सकता हूं, डायरेक्ट उसको प्रिंट करा सकता हूं जिसका उसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है। ये समझ में आ गया? जी एस्ट्रिक सर। लगाने पे 10 क्यों मिला, ये बात समझ में आ गई? जी क्योंकि सर। इसके पास एड्रेस किसका है, a का, तो a की वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जी सर। ओके ओके, अब इसी को हम देखते हैं प्रोग्राम। ये समझ में आ गया ना इतना? अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ऐसे ही हमको वैल्यू मिल रही है कि नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका, अब इस कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम। ओके, आइए मैं स्टार्ट करता हूं टर्बो सी। हम उसी प्रकार से वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल a, और a की वैल्यू को मैं स्टोर करा देता हूं 10, और एक पॉइंटर वेरिएबल हमने दिया b, p, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब
ए की जो वैल्यू है उसका एड्रेस हमको पी में स्टोर करना है। पी इक्वल हम लिखेंगे m%। अब मैं प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ, तो ए अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए मैंने लिख दिया %d और वैसे लगा देता हूँ कामा ए की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट है स्टूडेंट। अब ए का एड्रेस क्योंकि हमको प्रिंट कराना है तो हम किसके माध्यम से, क्योंकि ए तो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है ना, तो हम किसके माध्यम से प्रिंट करा सकते हैं, पी। तो एड्रेस ऑफ ए ए के एड्रेस को हमको, तो हमने पी की नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करा है, तो ए का एड्रेस प्रिंट होगा। ओके, और यदि मैं ए का एड्रेस उसी के माध्यम से प्रिंट कराना चाहता हूं तो ए के माध्यम से भी प्रिंट करा सकता था m% लगा करके, उसमें भी मुझे मिल सकता है। मतलब ऐसे भी मैं एड्रेस को प्रिंट करा सकता था, एक दिखा दूं। यदि मैं लिखता यहाँ एड्रेस ऑफ ए इक्वल %d, सॉरी एड्रेस में हमको p लेना है, p /m, ऐसे भी मैं प्रिंट करा सकता था, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ m%। ए से भी उसका एड्रेस हमको मिल जाता, या p प्रिंट कराऊंगा तो भी हमको एड्रेस मिलेगा, ये कल मैंने आपको बताया। क्योंकि m% लगाने से ए स्वयं अपना एड्रेस प्रिंट करेगा, और यदि p की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो भी ए का एड्रेस प्रिंट। ओके, अब हमको मिलेगा एड्रेस ऑफ पी का एड्रेस हमको प्रिंट कराना है, %p होगा /m और कोटेशन कामा पी के एड्रेस यानी कि m%p, स्वयं अपना एड्रेस प्रिंट। अब हमको ए की वैल्यू प्रिंट कराना है वाया p पॉइंटर, वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल p। देखिए, जिसका हमारे पास एड्रेस होता है हम उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल p के माध्यम से हम a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉइंटर p, ये a की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आउटपुट में समझने के लिए आप लिख भी सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं कि हमने क्या यूज किया है। एक सेकंड, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया है ये मैं दे सकता हूँ, ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ। मैंने सिंपल ए को प्रिंट किया है, इसमें मैंने किसको प्रिंट किया है, m% ए को प्रिंट किया है, और इसमें मैंने किसको प्रिंट किया है, पी को प्रिंट किया है। ऐसा मैं अपने आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। इसमें मैंने देखिए किसको प्रिंट किया है, m% पी को प्रिंट किया है, और इसमें देखिए मैंने क्या प्रिंट किया है, *p को प्रिंट किया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसको कंपाइल किया। आउटपुट समझिए, वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए सिंपल लिखा था तो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट होगी। एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस को मैंने प्रिंट कराया m% ए से, वैल्यू प्रिंट हुई और ए का एड्रेस प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही। एड्रेस ऑफ ए यूजिंग p पॉइंटर, यानी कि p की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया लेकिन ए का एड्रेस मिला। ए का एड्रेस इसलिए मिला क्योंकि p पॉइंटर के पास ए का एड्रेस है और वो उसकी वैल्यू। फिर मैंने लिखा एड्रेस ऑफ p का एड्रेस देखिए 2ff2 मिला है, और ए का एड्रेस जो मिला है ff4 मिला हुआ है मुझे, बिल्कुल सही है।
और फिर वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल पी, एस्ट्रिक पी मैंने लिखा और ए की वैल्यू मुझको मिल गई 10। इसमें किसी को प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? ये जो आउटपुट लिखा है समझ में आ गया? जी सर। यस सर। यस यस सर। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना है, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना? तो आगे मैं इसको ज्यादा ना बताते हुए आपको, इसलिए कि पॉइंटर चल रहा है, पॉइंटर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे हमको पॉइंटर में आगे बढ़ना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो कल मैंने बताया, आज जो बताया वो एग्जाम्पल भी आप अच्छे से चलाएं। और इसके बाद मुझे डबल पॉइंटर पढ़ाना है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तभी मैं आपको डबल पॉइंटर बता सकता हूँ। यदि आज बताऊंगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप नोट्स का सहारा भी लीजिएगा। हमने आज इसको बताया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देखिए बताया, पॉइंटर वेरिएबल किसी से भी डिक्लेयर हो सकते हैं। ये देखिए पॉइंटर वेरिएबल, आज मैंने ये पॉइंटर ऑपरेटर बताया, वैल्यू एट एड्रेस बताया, और ये किसी से भी डिक्लेयर हो सकते हैं। हमने इंट टाइप का बनाया था, इंट के अलावा हम डबल भी बना सकते हैं, कैरेक्टर भी बना सकते हैं, फ्लोट भी बना सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। कल हम सीखेंगे डबल पॉइंटर। आज मैंने अभी सिर्फ सिंगल पॉइंटर यूज किया है, यानी कि आइस्ट्रिक पी यूज किया था ओनली मैं यहाँ। अब इसमें मैं डबल पी, आइस्ट्रिक डबल पी यूज करूंगा तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम कल सीखेंगे। तो इसके लिए आपको आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि कहीं भी इसमें कंफ्यूजन है तो कल मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट? जी सर। हाँ, तो आज ये चला लेना, दोनों पॉइंटर के दोनों कॉन्सेप्ट सीख लेना, क्योंकि कल अब हम डबल पे बात करेंगे। और यदि आपको सिंगल पॉइंटर नहीं आता है तो डबल पे आप काम नहीं कर पाएंगे। और ये ध्यान दीजिए, आपको इस साल भर काम आने वाला नहीं है, अगले सेमेस्टर में भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। डीएस है, बिना पॉइंटर के वहां एग्जाम्पल नहीं बनेंगे। यदि आप अच्छे से भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे से समझ में नहीं आएगा। ये 3 सब्जेक्ट को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है प्रोग्रामिंग सी का। आपको ना एडवांस ही पढ़ने को मिल रही है, ना C++ पढ़ने को मिली है। पहले एडवांस ही अलग पढ़ते थे, अलग सेमेस्टर में C++ अलग पढ़ते थे, C अलग पढ़ते थे। अब इस बार पूरा एक ही सिलेबस है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से पॉइंटर समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि पॉइंटर का यूज बहुत ज्यादा होता है प्रोग्रामिंग में। और जो आपके पास डीएस पढ़ने को सब्जेक्ट मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। यदि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होंगे तो उसके एक भी प्रोग्राम समझ में नहीं आने वाले। तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं फिर इसके बाद जो भी क्लास लूंगा डबल पॉइंटर। ओके स्टूडेंट? जी सर, एनी क्वेश्चन? Yes, एनी sir. क्वेश्चन? नो सर। ओके।